आपके लिए तो बहुत बड़ा रिस्क है, इतनी भीड़ में आप जा रहे हैं, साइकिल रैली आप कर रहे थे, लोगों के बीच में वैक्सीन नहीं लगाए, तो बहुत बड़ा खतरा आप मोल रहे हैं। कोरोना केवल विपक्षियों के लिए है, सरकार वालों के लिए नहीं है। सरकार तो अपने सब आयोजन कर रही है, केवल विपक्ष के लिए है। जहां तक बीमारी का सवाल है, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, उसका हम लोग अमल करेंगे। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाना है। खैर वो बहस अलग है, लेकिन सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र पूरा किया है? क्या संकल्प पत्र में जो चीज़ें कही गई थी उनको ज़मीन पर उतारा है? सरकार का सबसे बड़ा काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। सरकार कहती है कि आपके राज्य की तुलना में इस वक्त उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर है। पहले महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, कई जो दबंग यादव लोग थे वो पुलिस स्टेशन में चले जाया करते थे, पुलिस को डराया धमकाया करते थे, उसकी तुलना में अब स्थिति बेहतर है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा प्रचार है। झूठ बोलने में भी देश में अगर कोई नंबर 1 है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आज सरकार उनकी है, 10 टॉप माफियाओं की सूची बनाएं और उनको जारी करें जनता के सामने। आज सबसे ज्यादा माफिया किस दल में है? क्या गुंडागर्दी नहीं देखी पूरे देश ने? आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते? अगर आप नॉमिनेशन का पेपर लेकर के जाएंगे तो आपके हाथ से छीन लेंगे। पूरे देश ने देखा कि किस तरह हमारी बहनों के कपड़े फाड़ दिए भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने। किसने नहीं देखा? एक बहन जा रही थी नॉमिनेशन के लिए, उसका पर्चा छीन लिया आपने, कपड़े फाड़ दिए, साड़ी छीन ली। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, क्योंकि चुनाव हार गए थे। जहां पर सदस्य 2 जीते, 3 जीते, जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों के घर गिरा दिए बुलडोजर से। आपके सदस्य जीते 2, क्योंकि आप चुनाव जीतना चाहते हैं। आपने डीएमएसपी को लगा दिया, कानून बना करके कहिए इनके घर तोड़िए, बुलडोजर लेकर घर तोड़ दिया आपने। नहीं तो ये मैं बात ये नहीं कर रहा, ये जो नई संस्कृति आई है बुलडोजर वाली, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी याद रखें, उनके भी ऐसे ही कुछ बने होंगे घर जो गैर कानूनी होंगे। और हमारे यहां नक्शा कोई नहीं पास करा था। गांव में बताओ किसका नक्शा पास है? किसका नक्शा पास है? आप लखनऊ में देख लीजिए, सूची बनी हुई एलडीए की, एलडीए इस होटल के बगल में है। आज तक सूची जो जारी बनी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो सूची पे क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? बिल्डिंगें क्यों नहीं तोड़ी जा रही हैं? तो आप कह रहे हैं कि जो अवैध कंस्ट्रक्शन है भाजपाइयों का, अगर आपकी सरकार बनी तो बुलडोजर मेरा नहीं बनेगा। मैं ये कहता हूं एलडीए में जो सूची बनी हुई है गैर कानूनी बिल्डिंगों की, पहले लखनऊ में क्यों नहीं तोड़ते हैं? और मुख्यमंत्री जी बताएं, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? क्या नक्शा पास है मुख्यमंत्री आवास का? आपको पता होगा। मुझे तो पता है, नक्शा ही नहीं है उसका। जहां चाह वहां बना लिया आपने। अरे हमसे पहले जो रहे उन्होंने बना लिया, वो तो गेस्ट हाउस था, शादियां होती थी वहां पर। जो मुख्यमंत्री आया, जिसका जो शौक था, उसने बना लिया कमरा उधर। क्या मुख्यमंत्री जी ने नहीं बनाया कमरा? अब वो तो सरकार में, तो कौन नक्शा पास करा लिया? वो झूठे ही। अगर हम कुल मिला के उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति का आंकलन करते हैं तो तस्वीर ये उभरती है कि ठीक है, कोरोना काल में जनता में कुछ नाराज़गी थी, उसका असर लोकल बॉडी इलेक्शंस पे भी नज़र आया। लेकिन भाजपा को भी ये लगता है, और कहीं ना कहीं जो यहाँ के राजनीतिक पंडित हैं उनको भी लगता है कि अगर बीजेपी को हराना है तो जिस तरह की जुनूनी एफर्ट करने की ज़रूरत है जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में की, वो दम अखिलेश यादव में नहीं है। ये आते हैं, 2 घंटे साइकिल चलाते हैं, फिर अपने एसी के कमरे में बंद हो जाते हैं। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड? कौन क्या कह रहा, सवाल ये नहीं है। इस बार जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। इनके मंत्री गए, किसानों ने घेर लिया, पूछा कि ये काले कानून कैसे वापस होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं, इनकी सरकार है, किस फसल का इन्होंने 2 गुना दिया है? किस फसल को एमएसपी पे खरीदा है? गेहूं बता दें खरीदा हो, धान बताएं खरीदा हो, आलू खरीद की हो तो बता दें। और भूल जाइए किसानों की बिजली कैसे महंगी कर दी। इन्होंने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। मैंने तो आज तक मुख्यमंत्री जी के मुंह से नहीं सुना 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, आज तक नहीं सुना उनके मुंह से, क्योंकि उन्होंने एक बिजली का प्लांट नहीं लगाया। और बिजली का प्लांट नहीं लगाया, बिजली महंगी कर दी।